किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, पर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हमसफर सचिन कैर बोले तो शंकर आपके साथ लेकर एक नई कहानी लाइफ चेंज। एक बार एक बंदा बहुत ही फ्रस्ट्रेशन के साथ अपनी जिंदगी को व्यक्त कर रहा था कि कब मेरी लाइफ में चेंज आएगी, कब मेरी किस्मत बदल जाएगी। जब वो एक शाम थका हारा अपने कार्यस्थल से लौटा तो 4 रोटी सब्जी पका करके आराधना करने में लग गया। इतने में एक चूहा उसकी एक रोटी लेकर के रफू चक्कर हो गया। बंदे को जब पता चला कि उसकी एक रोटी में से कम है तो काफी गुस्सा हुआ, लेकिन क्या करता, खाया पिया सो गया। अगला दिन जब ऐसा ही हुआ, जैसे ही वो चूहा उस बंदे की रोटी लेकर के रफू चक्कर होने ही वाला था, उतने में उस बंदे ने उस चूहे को पकड़ लिया और उससे कहा कि क्यों भाई तुम मेरी एक रोटी रोज लेकर के चले जाते हो, इस प्रकार तुम मेरी किस्मत पर लात मारते हो। मैं खुद परेशान हूँ कि कब मेरी लाइफ में कुछ चेंज होगी, कब मेरी किस्मत बदलेगी, लेकिन तुम हो जो मुझे रोज परेशान करते हो। चूहे ने कहा कि नहीं भाई, मैं किसी की किस्मत पर लात नहीं मारता, मैं तो वो अपनी किस्मत लेके जाता हूँ जो ऊपर वाले ने मुझे दी है। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि कब आपकी किस्मत में कुछ बदलाव होगा तो यहाँ से कोसों दूर एक आश्रम है जहाँ खुदा का एक खास बंदा मौजूद है, जिनसे यदि कुछ भी सवाल किया जाए तो सवाल करने वालों की जो लाइफ होती है वो चेंज हो जाती है। तो बंदा काफी प्रभावित हुआ। अगले ही दिन वो अपने सेठ से छुट्टी लेकर के चूहे के बताए हुए उस मंजिल की ओर चल पड़ा। जब शाम ढलने की नंबर आई तो उसको एक सामने कोठी दिखी। जैसे उसने घंटी बजाया, एक शानदार सी महिला नजर आई और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कौन हो। उसने कहा कि मैं एक खास बंदे से मिलने जा रहा हूँ जो यहाँ से कोसों दूर एक आश्रम में मौजूद है, जिनसे यदि कुछ भी सवाल किया जाता है तो सवाल करने वाले की लाइफ में चेंज आ जाती है, वहीं जा रहा हूँ। कहती हैं कि भाई आज रात आप मेरे इस कोठरी में बिता लीजिए और कल आप चले जाइए। तो जब वो उनको विदा कर रही होती हैं तो कहते हैं कि भाई प्लीज आप मेरे एक सवाल का जवाब ले आइएगा कि जो मेरी 20 साल की बिटिया हैं ये कब बोलेंगी, ये गूंगी हैं, बोल नहीं सकती, आप यही पूछ के आइएगा कि ये कब बोलेंगी। उन्होंने बोला जी हाँ बिल्कुल ले आएंगे आपके इस सवाल के जवाब। तो जब वो आगे चलते हैं तो काफी चलने के बाद उनको एक बर्फीला पहाड़ नजर आता है और उसके सामने देखते हैं एक साधु बाबा जो तपस्या कर रहे होते हैं। वो साधु बाबा से मदद मांगने की आशा से कहते हैं कि बाबा मुझे ये पहाड़ पार करना है, पर समझ नहीं आता कि कैसे इसको पार करें। तो वो कहते हैं कि बेटा आखिर हुआ क्या। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ से एक बंदे के पास जा रहा हूँ जो खुदा का खास बंदा है और वो एक आश्रम में मौजूद है। उनसे यदि कुछ भी सवाल किया जाता है तो सवाल करने वालों की लाइफ में चेंज आ जाती है। मैं वहीं जा रहा हूँ। कहते हैं कि जी बिल्कुल मैं आपको ये पहाड़ पार करा दूंगा, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब अवश्य ले आइए। मैं यहाँ 1000 सालों से तपस्या कर रहा हूँ कि कब मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आप यही सवाल का जवाब ले आइए कि मुझे कब स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो वो बंदा बोलता है जी हाँ बिल्कुल आपके सवाल का जवाब ले आएंगे। तो वो जादूगर अपनी छड़ी घुमाते हैं और वो उस पार हो जाता है। अब ये बंदा फिर चलते 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 एक विशालकाय नदी के सामने पहुंचता है। अब ये नदी को उसको पार करना होता है। एक कछुआ सामने होता है। उस कछुए को ये कहता है कि महाशय मुझे पार करना है, हम कैसे पार करें, इसको समझ नहीं आ रहा है। कछुआ बोलता है भाई कहाँ जाना है तुम्हें। तो वो कहता है कि मुझे उस बंदे के पास जाना है जो यहाँ से उस पार एक आश्रम में मौजूद हैं। उनसे यदि कुछ भी सवाल किया जाए तो वो सवाल करने वालों के जो लाइफ है उसमें चेंज ला देते हैं। उसने कहा कि ठीक है आप प्लीज मेरे भी एक सवाल का जवाब ले आइएगा तो मैं आपको इस नदी से पार करा दूंगा। बताइए क्या सवाल है। तो 5 सालों से मैं इस उम्मीद में यहाँ पर बैठा हूँ कि कब मैं कछुए से ड्रैगन में बदलूंगा। तो बोलते जी हाँ बिल्कुल आपके सवाल का जवाब मैं ले आऊंगा। तो कछुआ उसको बहुत आसानी से नदी के उस पार कर देता है। अब जैसे ही ये आश्रम में पहुंचता है और वो जो बंदा होता है वो प्रवचन खत्म करता है तो वो बोलता है कि यहाँ जो भी बंदा सवाल करेगा उसको सिर्फ 3 ही सवाल करने की परमिशन है। तो ये बंदा सोचता है कि भाई क्या करें भाई चलो मैं अपना सवाल को साइड में रख देता हूँ। ये 3 लोग हैं, अर्थात वो मालकिन और वो जादूगर और ये कछुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मालकिन के 20 साल की बिटिया जो शादीशुदा उम्र है लेकिन वो बोल नहीं पा रही है, मजबूरी है, उसका सवाल लेना जरूरी है। और जो जादूगर हैं वो 1000 सालों से तपस्या कर रहे हैं कि मुझे कब स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उनका भी सवाल लेना जरूरी है। 500 सालों से वो कछुआ परेशान है कि कब मैं ड्रैगन बदलूंगा, इनका सवाल बहुत जरूरी है। मेरी लाइफ तो किसी प्रकार चल रही है।
वो उन बंदे को अपनी इन तीनों सवालों को सुनाते हैं। तो वो जो बंदे होते हैं वो उन जवाब को देते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम उन मकान मालकिन से ये कहना कि जिस दिन तुम अपनी बेटी का विवाह कर दोगी तुम्हारी बेटी बोलने लगेगी। उन जादूगर से कहना कि जिस दिन तुम अपनी जादू की छड़ी त्याग दोगे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और उस कछुए से कहना जिस दिन तुम अपनी ये कवच उतार दोगे उसी दिन तुम ड्रैगन में बदल जाओगे। अब ये बंदा काफी खुशी से वापस आया। तो जैसे आया वो कछुआ इसको मिला, बोला कि हाँ बताइए मेरे सवाल का जवाब क्या है। उसने बोला पहले मुझे नदी पार करा दो। नदी पार कराया और उसने बोला कि आपके सवाल का जवाब ये है कि जिस दिन आप अपनी ये कवच उतार देंगे उसी दिन आप ड्रैगन में बदल जाओगे। तो कछुआ ने बोला कि ठीक है भाई, मैं ये अपनी कवच उतार देता हूँ। जैसे ही कवच उतारा कछुए ने, वो ड्रैगन में बदल गया और कवच से निकला बहुत सारा मोती। उस कछुए ने कहा कि भाई अब इन मोतियों का मैं क्या करूंगा, इसे तुम ले जाओ। तो बंदा काफी खुशी से उस मोती को लेकर के आगे बढ़ा। तो जैसे वो आगे बढ़ा वो जादूगर उसको दिखा। उस जादूगर को उसने कहा कि भाई आपके सवाल का जवाब जो है वो ये है कि जिस दिन आप अपने जादू की छड़ी त्याग दोगे उस दिन आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। वो बंदा उसको पार करा देता है उस पार पहाड़ के। और वो जादूगर कहता है कि भाई अब ये जो जादू की छड़ी है मैं वो त्याग करूंगा तो कहाँ रखूंगा, ये आप ले जाओ, ये आपके काम आएगी, मेरे तो किसी काम की नहीं। जैसे ही वो जादूगर उसको अपनी जादू की छड़ी देता है वो जादूगर स्वर्ग से धार जाता है। अब ये बंदा वो जादू की छड़ी और मोतियां लेकर के जब जा रहा होता है तो उसको कोठी नजर आती है। अब जैसे ही वो कोठी में पहुंचता है तो मालकिन खुले मन से उनका स्वागत करती हैं और कहते हैं कि बताइए मेरे सवाल का जवाब क्या है। वो कहते हैं कि जिस दिन आप अपनी बेटी का विवाह कर देंगी उसी दिन आपकी बेटी बोलने लग जाएगी। बोलते हैं क्या बात है, नेकी और पूछ रिश्ता घर में और शहर में ढिंढोरा। तुरंत वो मुहूर्त निकलवाते हैं और उस बंदे से अपनी बेटी की विवाह कर देते हैं। बेटी बोलने लग जाती है और इस प्रकार से उस बंदे की लाइफ में चेंज आ जाती है। साथियों, छोटी सी कहानी से बात सिद्ध हो जाती है कि कर भला तो हो भला। हम लोग हमेशा ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि मेरा घराना ठीक रहे, लेकिन यहाँ हम इस बंदे से सीखते हैं कि अपने लिए नहीं परंतु औरों के लिए मांगना है। याद रखिए, करके देखिएगा कितना अच्छा लगता है कि आप अपने लिए नहीं औरों के लिए पहले दुआ कीजिए तो ऊपर वाला आपकी दुआ सबसे पहले कबूल करेगा, क्योंकि आप औरों के लिए कर रहे हैं। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए एक दूसरे के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।